नमस्कार, आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार। आज हम अपना नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसमें बात करते हैं किस्सा कुर्सी का बहुत ही मजेदार हमारा शो है जिसमें आपको बताएंगे कि इंडिया न्यूज शिवानी के नए प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है, क्योंकि सारा का सारा मामला कुर्सी का ही है। क्योंकि छोटी सरकार की कमान मिलना कोई छोटी बात भी नहीं है। शिवानी की राजनीति बड़ी टेढ़ी है जो कि जल्दी से किसी के समझ में नहीं आती है। ऐसा ही शिवानी के नगर पालिका चुनाव में चल रहा है जो कि चेयरपर्सन का चुनाव खास तौर पर माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक उम्मीदवार पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में बताएंगे सारी आपको बात, क्योंकि मामला है किस्सा कुर्सी का। देखिए विस्तार से आज हम बात करेंगे किस्सा कुर्सी को लेकर के, क्योंकि नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कुर्सी जो है इस बार 5 साल के लिए महिला को बैठना है। हालांकि 2 महिलाएं पहले इस कुर्सी पर बैठ चुकी हैं, लेकिन बता दें कि इस बार सीधा चुनाव है और इस बार सीधी लड़ाई कुर्सी की है। क्योंकि पहले पार्षद एक चेयरमैन बनाते थे, लेकिन इस बार सरकार की ओर से जो नया प्रस्ताव आया है, जो नई अधिसूचना जारी हुई है, उसके तहत पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीधा वोट जो मतदाता होगा वो सीधा चेयरमैन को अपना वोट डालेगा और दूसरा वोट को अपना पार्षद को डाल पाएगा। किस्सा कुर्सी के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं चेयरपर्सन की उम्मीदवार वंदना राजेश केडिया की। आपको बता दें कि उद्योगपति स्वर्गीय हनुमान प्रसाद केडिया की पुत्र वधू यानी शहर के उद्योगपति एवं समाजसेवी राजेश केडिया की धर्मपत्नी है वंदना राजेश केडिया। वंदना राजेश केडिया की हम बात करें तो पहले ये चुनाव चर्चा में था कि सामान्य वर्ग में आएगा, ऐसे में राजेश केडिया खुद चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि यह चुनाव महिला लड़ेगी, यानी कि महिला के लिए सामान्य वर्ग के लिए चेयरपर्सन का जो पद है वो आरक्षित कर दिया गया है, ऐसे में वंदना केडिया को चुनाव मैदान में आना पड़ा और वह एकाएक चर्चा में आ गई और आज हर बच्चे की जुबान पर वंदना राजेश केडिया का नाम है। आपको ये भी बता दें कि क्षेत्र के जाने माने उद्योगपति एवं गो भगत हनुमान प्रसाद केडिया की बड़ी पुत्र वधू है वंदना राजेश केडिया, जो कि एक अच्छी पढ़ी लिखी भी है। पढ़ाई की बात करें तो यूपीएससी की परीक्षा तक उन्होंने पास की है। बोलने में पूरी तरह बेबाक दिखाई पड़ती है। हर प्रश्न का जवाब वंदना राजेश केडिया बड़ी बेबाकी के साथ देती हैं। यही नहीं, उनको पूरी तरह प्रशासनिक जानकारी भी है, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा तक पास की है। पढ़ाई लिखाई के मामले में वंदना राजेश केडिया सबसे आगे है। वंदना राजेश केडिया के बारे में आपको यह भी बता दें कि वो अपने पति राजेश केडिया के साथ व्यापार के मामलों में कई देशों की यात्रा भी कर चुकी है और पूरी तरह देश विदेश की जानकारी रखती हैं। इस बारे में वंदना राजेश केडिया कहती हैं कि पिछले 30 सालों से वो शिवानी शहर में रह रही हैं और उनके ससुर स्वर्गीय हनुमान प्रसाद केडिया, जिनको वो बाबूजी के नाम से पुकारती हैं, कहती है कि वो अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में लगे रहते थे, समाज सेवा के क्षेत्र में लगे रहते थे, इसलिए उनको उनके बारे में पूरी जानकारी है कि शहर में आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार शिवानी परिवार, सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सारों का यहाँ आने पर मेरा हार्दिक धन्यवाद। देखो, अब से पहले मेरा परिवार होता था 6 जनों का, अब मेरा परिवार हो गया 30,000 जनों का। आप सारों की समस्या अब मेरी समस्या है और अब समय आ गया बदलाव का। अब ये शिवानी विकास की राह पर चल पड़ी। अब चाहे बुनियादी सुविधाएं हो, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, या बच्चों की पढ़ाई की, खेल कूद की, चाहे वो सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए स्पेशल ग्राउंड की बात हो, स्टेडियम बनाने की बात हो, हर एक चीज को सरकार के सहयोग के साथ प्रायोरिटी बेसिस पर लिया जाएगा। वंदना राजेश केडिया कहती हैं कि मुझे शिवानी शहर के रग रग के बारे में जानकारी है कि शिवानी शहर में क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से उसका समाधान हो सकता है, वो पूरी तरह वाकिफ हैं। किस्सा कुर्सी में वो कुर्सी के लिए अपनी पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, समाज के हर लोगों से मिल रही है और इस चुनाव में उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बनाई है और पहचान बनाने में वो सक्षम भी रही है। वंदना राजेश केडिया के
प्रचार प्रसार की, उनका प्रचार प्रसार बेहद हाईटेक है और यूं कहिए कि चुनाव लड़ने का जो उनका तरीका है वह अपने आप में अजूबा और अलग से है। मैं कहूं तो यह चुनाव इस टाइप से लड़ा जा रहा है जैसे कि विधानसभा का चुनाव हो। उनके चुनाव लड़ने के तरीके की हर लोग दाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हकीकत में इस चुनाव को उन्होंने एक बड़ा चुनाव बना दिया है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। पीछे में कि यहाँ पर एक प्राथमिक पाठशाला अगर बन सकती है तो इस मोहल्ले के बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक अवसर होगा कि भी उनको दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि भी आपके मोहल्ले में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना हो। उसके अलावा भाई पूजा अर्चना के लिए मंदिर है और ये एक पर्सनल आस्था का सवाल है। आप सभी मोहल्ले का इसके अंदर में जैसा आपका भाव होगा उसके हिसाब से अगर किसी भी कोई धार्मिक स्थल को स्थापना करने का कोई भी इसके अंदर विचार आएगा तो जैसा सहयोग मेरे से अपेक्षित होगा उसके अंदर भी पूरा सहयोग आपका करा जाएगा। तो भाई आप सब लोगों से मैं अपील करता हूँ, आने वाले 2 तारीख को चेयरमैन पद के चुनाव के लिए घड़ी के चुनाव चिन्ह पर जो चुनाव चिन्ह अभी आपको दिया गया है, आपको ईवीएम पे 7 नंबर के ऊपर ये घड़ी का चुनाव चिन्ह मिलेगा। घड़ी के चुनाव चिन्ह को दबा के आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारी बहुमत से विजयी दिलाओ। और भाई अगर एक सीधी सरल सी भाषा में कहूं तो भाई घड़ी को इतना चार्ज कर दो, इतनी चाबी उसमें भर दो कि भाई 5 साल तक वो घड़ी रुके नहीं। 5 साल का हिसाब आपको हम देंगे, एक मिनट का हिसाब देंगे, एक पैसे का आपका हिसाब आपके बीच में रखा जाएगा, एक पैसे का सदुपयोग किया जाएगा और गरीब कल्याण के लिए सदुपयोग किया जाएगा। आप सब लोगों से पुनः अपील है, भारी संख्या में मतदान करने के लिए आए और भारी संख्या में आप घड़ी के निशान पर बटन दबा करके और वंदना केडिया को विजयी बनाएं, अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुदृढ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जब बात की वंदना राजेश केडिया से तो उन्होंने क्या कहा इस चुनाव को लेकर के, आइए आपको सुनवाते हैं राजेश केडिया इस चुनाव को लेकर के क्या कह रहे हैं अपनी जनसभाओं में, वो भी आपको सुनवाते हैं। आपके लिए सबके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। आप लोग अपनी समस्या डायरेक्ट मेरे तक पहुंचा सकते हैं और इन सारी चीजों के ऊपर मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो सरकारी ग्रांट आएगी उसका एक एक पैसा गरीब कल्याण के लिए लगे, जन कल्याण के लिए लगे और मेरे घर से सवाया होके लगे। इस चीज की मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। घड़ी मेरा चिन्ह है। ये एक समय के विकास का एक चलता पहिया, ना रुकने वाला पहिया जो विकास को दर्शाता है। यह चिन्ह घड़ी उसी का चिन्ह है जो कि शिवानी अब विकास की राह पर चल पड़ी है। तो सब मतदाता खुलकर मतदान करेंगे और हम भारी बहुमत के साथ आगे आएंगे, ये मेरा विश्वास है। घड़ी एक समय के परिवर्तन का एक निशान है और एक सूचक है कि भी अब समय आ गया है जब शिवानी के मतदाता परिवर्तन के लिए मतदान करें और वो परिवर्तन होगा विकास का, वो परिवर्तन होगा समता का, वो परिवर्तन होगा सर्व समाज को साथ लेके चलने का, वो परिवर्तन होगा एक अपने कमिटमेंट को रिडीम करने का। हमारा कमिटमेंट है जनता के साथ में, इस घड़ी के साथ चलेंगे और सवाया करके जनता को देंगे। मैं सभी जनता को इस बात में, सभी नागरिकों को, सभी साथियों को, सर्व समाज को इस बात की आज मैं पुष्टि करता हूँ, सबके साथ मैं ये प्रण करता हूँ। थैंक यू। आपको ये भी बता दें कि जो 2 मार्च तिथि नजदीक आ रही है त्यों तो राजेश वंदना केडिया के चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है और वो देर शाम तक जनसभाएं व नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। अलग अलग समाज के लोग उनको निमंत्रण देकर उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं, समर्थन देने की बात कर रहे हैं। बाकी आने वाला समय बताएगा कि स्थिति क्या होती है। किस्सा कुर्सी के इस कार्यक्रम में हमने इसलिए शुरू किया है कि हम आपको चेयरपर्सन के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में आपको पूरा अवगत कराना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक कैंडिडेट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बात करें किस्सा कुर्सी कार्यक्रम में हम आज वंदना केडिया के बारे में आपको बता रहे हैं, वहीं आपको कल दूसरे चेयरपर्सन के उम्मीदवार से मुलाकात करवाएंगे और उनकी जनसभाओं में क्या हो रहा है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। आप देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।